Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you will be fine. Today I will discuss new topic, iota to the power iota is equal real number. Before going to start my new topic, I request to all viewers, please subscribe my channel and don't forget to click bell icon button in order to get video notification on time. So let's going start our topic. iota to the power of iota is equal real number. व्यूवर्स कैसे होगा ये मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। हमने एक कम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ा। उस सब्जेक्ट के अंदर एक फार्मूला था नेचुरल लॉग z इज इक्वल नेचुरल लॉग z का मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गुमेंट z। अब व्यूवर्स आर्गुमेंट z क्या है, हम इस थोड़ी सी डायग्राम की तरफ देखते हैं। हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर x एक्सिस है और y एक्सिस है। आर्गुमेंट z रियल नंबर के साथ एंगल बनाएगा, यानी कि एंगल मीन थीटा बनाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर हम देखें, आप देखेंगे कि हम अगर सर्कल बनाएं, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से स्टार्ट करें, हम इसकी रोटेशन करवाएं, पूरी एक रोटेशन जैसे ही कंप्लीट करवाएंगे, ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये बन जाएगा आर्गुमेंट z इज इक्वल थीटा प्लस 2k पाई। तो व्यूअर्स अब हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। आर्गुमेंट z की जगह हमने वैल्यू पुट की थीटा प्लस 2k पाई, और k इज अ सेट ऑफ इंटीजर, k इज इक्वल सेट ऑफ इंटीजर बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ये देखिएगा कि हमने इसको सेट ऑफ इंटीजर लेना है, k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, इंटीजर जो कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन स्टार्ट होते हैं। अब आगे देखिएगा व्यूअर्स, हमने क्या करना है, आर्गुमेंट z की जगह 2k पाई पुट करना है। ये हमारे पास आर्गुमेंट z के थीटा प्लस 2k पाई आ गया। अब हमने क्या करना है, x जो है एक रियल नंबर है, हमने ग्रेटर देन 0 से लेना है। आप 0 भी ले सकते हैं, आप इन्फिनिट जो है इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। हम क्या करेंगे कि अगर हम रियल नंबर को लिखना चाहें, x इज इक्वल एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग x, इसको हम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसी को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो z इज इक्वल एक्सपोनेंशियल ln नेचुरल लॉग z। अगर हम z की जगह एयोटा लें तो हम एयोटा इज इक्वल एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग आयोटा। तो व्यूअर्स अब चलें हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। देखें, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि फार्मूला है ln z इज इक्वल ln मॉड z प्लस आयोटा आर्गुमेंट z। अब आप देखिएगा कि हम अगर इसी तरीके से z की जगह एयोटा रख लें तो कोई इसमें कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। यानी आयोटा इज इक्वल नेचुरल लॉग मॉड आयोटा प्लस आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2 0 पाई। अब देखें कि व्यूअर्स पाई बाई 2 कैसे आया, ये हमने इसको सोल्व किया, पाई बाई 2 को हमने सोल्व किया। अब कैसे किया ये देखिएगा कि अगर हम इधर के इंटीजर्स हैं, कोई भी 0 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, तो अगर हम सबसे पहले हम मॉडुलस i की वैल्यू निकालेंगे। मॉडुलस i की वैल्यू निकालने के लिए हम x और y ले लेंगे, x के ऊपर स्क्वायर और y के ऊपर स्क्वायर जब लेंगे, हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं और y की जगह 1 पुट कर देते हैं। जब हम इसे 1 और 0 पुट करेंगे, इसका हम स्क्वायर लेके अंडर रूट इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए हमने नेचुरल लॉग मॉडुलस i की जगह यानी आयोटा की जगह 1 लिख दिया और ये इज इक्वल 0 के होता है, ठीक है व्यूअर। इसके बाद आप ये देखिएगा कि हमने 2k थीटा, अब देखिए 2k थीटा कैसे है, k की जगह हमने इंटीजर ले लिया 0, k की जगह इंटीजर 0 ले लिया और जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारा 0 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 कैसे आया, पाई बाई 2 हमने थीटा कैसे निकाला, यहां से निकाला। tan थीटा इज इक्वल होता है y ओवर x, कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था। तो tan थीटा इज इक्वल
y की जगह 1 और x की जगह 0, इनको दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और इन्फिनिटी पे tan इन्वर्स होता है π/2, तो इसलिए हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे π/2 और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे एओटा के साथ, एओटा 0 इज इक्वल टू 0 और एओटा π/2 के साथ मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा। अब क्या कहेंगे, ये ln जो है नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल था इसलिए 0 लिख दिया और ये एज इट इज आ जाएगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आयोटा इज इक्वल एओटा π/2। अब हमने क्या करना है, हमने आयोटा ये वाली वैल्यूज लेनी है, आयोटा इज इक्वल एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग आयोटा, ये हमने लिखकर इसके ऊपर हमने पावर ले लेनी है, पावर ऑन बोथ साइड्स। कौन सी, आयोटा की। अब हमने क्या करना है व्यूअर्स, हम जानते हैं कि ln i जो मैंने निकाला हमने 0 प्लस आयोटा π/2, अब हमने इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है, 0 प्लस होने के बाद खत्म हो जाएगा आयोटा ln i की, यानी कि नेचुरल लॉग आयोटा इज इक्वल होगा आयोटा π/2 के, और उसके बाद जब हम इस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बन जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1 के होता है, -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा π/2 के साथ तो वो e की पावर -π/2 बन जाएगा। तो हेंस प्रूव दैट आयोटा टू द पावर आयोटा इज इक्वल रियल नंबर। तो व्यूअर आई विल बी होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आयोटा टू द पावर आयोटा इज इक्वल रियल नंबर के होता है, वो आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ये MSc में MPhil में ये पढ़ाया जाता है, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और ये आपसे कोई पूछ भी सकता है कि कैसे आया, तो आपने उसे ऐसे प्रूफ करके दिखाना है। फिर भी कोई मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।